देखो PCl5 के बारे में स्टडी किया कल हम लोगों ने। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और ये बताया कल आपके लिए कि भाई PCl5 में अगर हम लोग हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे तो कल आपको बताया कि भाई sp3 D टाइप का हाइब्रिडेशन होगा। इसके साथ साथ एक बात आपको और बताई थी, आपसे कहा था कि नाइट्रोजन में ऐसा नहीं हो पाएगा, NCl5 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। और NCl5 का फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों नहीं होगा? NCl5 का फॉर्मेशन इसलिए पॉसिबल नहीं होगा कि जो नाइट्रोजन है उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, है ना। अगर हम PCl5 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो हम लोग इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटे। ये हम लोग स्टडी करते थे PCl5 के बारे में इस टाइप से। फास्फोरस को हम लोग सेंटर पे लगाते हैं बेटे, Cl 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 और Cl। बॉन्डिंग जो है इसके अंदर वो 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है ना, ये जो बनेगा वो 90 का होगा। और देखो इनके बीच में जो एंगल है ये वाले कितना क्या है, 120 के 120। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे अभी। एक्चुअल में क्या होता है, PCl5 में दो तरह के बॉन्ड्स हैं। देखिए जो PCl5 हम लोगों के पास अवेलेबल है उसमें दो तरह के बॉन्ड्स इसलिए हैं, जैसे हमारे पास है नोटबुक है बेटे। देखो कुछ तरह के बॉन्ड तो PCl5 में इस टाइप के, जैसे मेरा मार्कर है ना, ये बॉन्ड जो तीन बॉन्ड ऐसे है, एक तो ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड एक प्लेन के अंदर है, एक ही तल में है, और दो बॉन्ड जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो ऐसे है परपेंडिकुलर, लंबवत। तो तीन तो ये हो गए, कैसे? एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया, एक ये वाला बॉन्ड हो गया और एक ये वाला बॉन्ड हो गया। तो ये वाले जो बॉन्ड्स है, जैसे हम लोग इसे ऐसे लगा रहे हैं, एक बॉन्ड इधर लगाया हम लोगों ने, एक इधर लगाया हम लोगों ने, एक इधर लगाया है। ये वाले जो बॉन्ड्स है वो कैसे हैं, एक ही प्लेन में बॉन्ड है। बाकी जो बॉन्ड्स हमारे पास है दो, वो कैसे परपेंडिकुलर हैं। देखिए जो PCl5 आपके पास अवेलेबल है उसमें दो तरह के बॉन्ड्स हैं बेटा। ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, बताया मैं आपको भी, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड हम लोग कहते हैं। और बेटा ये वाला जो बॉन्ड हम लोग के पास अवेलेबल है, जो इसमें अंदर बॉन्ड्स है ये वाले, इन्हें बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल वाले को हम लोग बोलते हैं अक्षीय, और इक्वेटोरियल वाले को बोलते हैं निरक्षीय। तो जो परपेंडिकुलर टाइप के बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल टाइप के बॉन्ड्स हैं, और जो अंदर होते हैं स्ट्रक्चर में उन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हम लोग कहते हैं इनके लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इन बॉन्ड्स की लेंथ में अंतर है। एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो बॉन्ड्स है बेटे, इस बॉन्ड्स की जो लंबाई है वो 240 pm है। 240 pm इस बॉन्ड की लेंथ। अंदर वाले जो बॉन्ड्स है तीनों, उनकी जो लेंथ है वो 202 pm है। तो सर आपसे पूछेंगे कि इन दोनों बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है सर, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो ऑलवेज लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कंपेयर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सर ने पूछा आपके लिए अगर एक्सियल बॉन्ड बड़ा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो आपको बताना है अगर एक्सियल बॉन्ड हमारे पास बड़ा है ना तो वो वीक होगा। इक्वेटोरियल कैसा है, छोटा है, क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो कितने बॉन्ड आपके पास वीक है इसमें, दो बॉन्ड आपके पास वीक है। कितने बॉन्ड आपके पास स्ट्रांग है, तीन बॉन्ड आपके पास स्ट्रांग है। यही रीजन है कि जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं ना, PCl5 को आप गर्म करते हैं
तो देखो ये वाला जो हिस्सा PCl5 का है ये तो एक साथ जाता है, और ये वाला जो हिस्सा PCl5 का वो क्या होता है, एक साथ जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेंगे सर आपसे, PCl5 को अगर हीट किया जाएगा तो PCl5 को हीट करने पर वो PCl3 और Cl2 में ही क्यों डिवाइड होता है, PCl3 और Cl2 में ही डिवाइड क्यों होता है? तो समझिए आप लोग क्यों डिवाइड होता है, बताओ। राइट, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो एक साथ जाते हैं और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो एक साथ जाते हैं। तो क्या होगा, ये वाले बॉन्ड जो होंगे वो आसानी से टूट जाएंगे, तो Cl2 क्या होगा इसके अंदर, आसानी से बन जाएगा। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमारे पास है, जो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उनको तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो फिर एक साथ जाएंगे। सबको बताना है PCl5 में दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से Cl2 बन जाता है। PCl5 में दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से CO2 बन जाता है, Cl2 बन जाता है। और PCl5 में तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जिनकी वजह से क्या बन जाता है, PCl3। सर पूछेंगे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो आपको बताना है सर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होती है वो शॉर्टर होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड्स होती है वो लार्ज होती है और कैसी होती है, बिग होती है। कंफर्म होगी बात आपको बिल्कुल। PCl5 Cl2 PCl3 में डिवाइड क्यों होगा, समझ गए? ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें अभी एक हाइब्रिडेशन हम लोग स्टडी करेंगे, sp3d2 sp3d2 ये हाइब्रिडेशन हमारे पास है। अगर आप बेटे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बताएंगे सर को, भाई एक तो आपको s ऑर्बिटल लेना पड़ेगा और तीन p आपको लेने पड़ेंगे, px py और pz बेटे, और दो डी आपको मिक्सअप करने पड़ेंगे बेटे, तो आपका हो जाएगा sp3d2। अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, SF6 है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 16 है, भाई 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p4 और 3d0। यहां से कोई हाइब्रिडेशन नहीं, यहां से कोई हाइब्रिडेशन नहीं, ये अनस्टेबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, और जब हम लोग ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो बेटा 3s आ जाएगा, 3p आ जाएगा और 3d हम लोग के पास अवेलेबल होगा, 3s 3p 3d। बट इसमें दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है, इसमें 1 2 3 और 4 अवेलेबल है। कितना बैलेंस है इस समय सल्फर का, दो है, दो ही तो है, जितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो वैलेंसी को फॉलो करेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास इस समय है जो अनपेयर्ड है। अब क्या करना है आपको, एक्सटेंड हो जाएगा नहीं, सल्फर एक्सटेंड होगा नहीं, बताइए क्यों हो जाएगा, बताइए। राइट, एकदम करेक्ट आंसर, डी ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है। क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो एस का और एक पी का करते हैं ट्रांसफर इसमें, एक्साइड लगा के। एक्साइड क्या होगा, 3s 3p और d, 3s 3p 3d बटे 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 6। तो सल्फर की समान वैलेंसी क्या है, समान वैलेंसी क्या है सल्फर की, 2। और एक्सटेंड वैलेंसी क्या है, फास्फोरस की समान वैलेंसी क्या है, फास्फोरस की 3, एक्सटेंड कितनी है, 5। समझ में आ गया।
जितनी समान होगी उसमें 2 ही बढ़ेगी एक्सटेंड होने के बाद। अभी क्या हो गया 6 हो गया सर, 6 हुआ है तो उसका मीन्स क्या होगा Cl F F F F F और F। अब इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां से एक S आ जाएगा, यहां से एक P, यहां से P, यहां से P, यहां से D और यहां से इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा sp3d2 sp3d2 हो जाएगा सर। देखिए जो sp3d2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है इसमें शेप कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसे शो करेंगे हम लोग शेप के लिए, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ये वाला से ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ना। भाई क्या होगा ये F F F F F और F, बीच में क्या जाएगा सब। तो ऑक्टाहेड्रल समझ गए आप लोग इस बात के लिए, पहले बता चुका हूं आपको। देखो इस वाले फेस को आप इससे मिला देंगे 1 2 3 4, एक इधर फेस एक इधर फेस, तो आगे पीछे एक इसमें आ जाएगा एक इसमें आ जाएगा ऐसे। अष्टफलकीय है, कैसा है अष्टफलकीय है। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने में कैसे टूटेगा ये। अगर गर्म करते हैं हम लोग SF6 के लिए, हीट करते हैं तो कैसे में डिवाइड होगा, राइट F2 में और SF, एकदम करेक्ट आंसर। अगर आप इसे हीट कर देंगे SF6 को, अगर आप हीट करेंगे बेटे तो इसको हीट करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा आपका F2 में और SF4 में। क्यों समझ गए, ये वाले जो बॉन्ड्स है ना वो कैसे हैं इक्वाटोरियल, कैसे ये तो शॉर्टर होंगे इसके बॉन्ड, और ये वाले कैसे बॉन्ड्स हैं एक्सियल, ये कैसे होंगे लार्ज होंगे, कैसे होंगे लार्ज होंगे। तो आपको बताना है ये जो बॉन्ड्स है वो शॉर्टर हैं, ये वाले बॉन्ड्स कैसे हैं लार्ज है। तो आपको ध्यान रखना है जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा F2 और SF4 में टूटेगा। बॉन्डिंग इसमें कितना होगा 90 होने वाला है, तो वो सारे में क्या होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का होगा। ऐसे तो बनना है अंकिल भाई, ऐसे है बोलो सर। इसमें बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा नहीं, F की F के बीच में नहीं। ये वाला जो एक मिनट, ये वाला जो है ये कह रहा हूं आपसे, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये बेटा ये वाले, ये तो वाले जो बॉन्ड्स हैं वो तो एक्सियल है, इनकी लंबाई ज्यादा होती है। पहले ये टूटेंगे तो इस पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है, इस पर एक फ्लोरीन है, जैसे आप इसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये F2 हो जाएगा। बाकी जो वाले बॉन्ड्स है अंदर वाले जो है, जिन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलना है इक्वाटोरियल बोलना है, ये वाले बॉन्ड्स का शॉर्टर है, तो स्ट्रॉन्ग होता है शॉर्टर बॉन्ड। तो पहले क्या होगा F2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास SF4 बचेगा। क्या बचेगा नहीं बेटे, ये तो चारों बॉन्ड्स F इसमें तो लगे हुए हैं, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है। किससे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है चारों, इससे SF4 होगा, SF4। समझ में आ गया आपको सब। देखिए अब ये तो रिटर्न वर्क की बात हो गई भाई। अब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। सर ने पूछा कि भाई sp2 टाइप हाइब्रिडेशन क्या होता है, एग्जाम्पल से आप इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इस सब रिटर्न वर्क की बात हो गई। लेकिन कभी कंपटीशन जैसे हम लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, आपसे पूछा कि sp3 में हाइब्रिडेशन होगा, बेस्ट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पॉसिबल इन sp3 टाइप NH3 H2O। तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं भाई। देखिए अगर आप उसको सॉल्व करने वाले हैं तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं निकालने की हाइब्रिडेशन, जिसे फॉर्मूला देख के हम लोग बता सकते हैं, है ना। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले क्या देखो हमारे पास, ये हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू CA3 प्लस 1/2 ब्रैकेट्स
सेंट्रल एटम से अटैच सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन CaOSe इसमें लिख देंगे A2B तो यहां पर मैंने शॉर्ट सिंबल लगा दिए बहुत ही हमारा आप समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं इसके लिए, जैसे मैंने लिखा है आगे भाई CaQ लिखा है, CaQ मैंने लिखा है, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ CaQ का मीन्स होता है सेंट्रल एटम से अटैच एटम, सेंट्रल एटम से अटैच एटम, यानी जो सेंटर होगा आपका उस सेंटर से कितने एटम जुड़े हुए हैं, कितने एटम जुड़े हुए हैं। दूसरी बात समझ लीजिएगा आपको, जैसे अमोनिया है तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। जैसे CO2 है तो कितने जुड़े हुए हैं, जैसे H2O है कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। 1/2 कोई पढ़ो नहीं। सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, C फॉर सेंट्रल, A फॉर एटम, O फॉर आउटर, S फॉर सेल, E फॉर तो सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन माइनस A2B का मतलब है AAV अटैच एटम वैलेंसी, अटैच एटम की वैलेंसी, ये आपको फॉलो करना है। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला ये है हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने का बेटे, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू लोन पेयर, numbers of lone pair, numbers of lone pair plus attached atom, attached A2। इस वाले फॉर्मूला में आपको आवश्यकता पड़ेगी स्ट्रक्चर की, इसमें आपको आवश्यकता स्ट्रक्चर की नहीं पड़ेगी। और ये 2-3 हम लोग प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं, देखिए आप तुरंत बता देंगे हाइब्रिडेशन कैसा हुआ। सपोज कीजिएगा हम लोग अमोनिया में हाइब्रिडेशन कंसिडर करना चाह रहे हैं, NH3 मैंने आपको दिया है और मैंने पूछा कि भाई अमोनिया में किस तरह का हाइब्रिडेशन है, तो आपने बताया सर ये फॉर्मूला लगाइए पहले आप। मैंने लिखा नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, पहला है सेंट्रल एटम से अटैच एटम, तो भाई सेंट्रल एटम तो हमारा नाइट्रोजन है, कितने एटम अटैच है उससे, 3 अटैच है, कितने वैल्यू हो गई है, 3 होगी, कितने हो गए, बताओ बेटे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको बात समझ में आ गई थी। तो 1/2 तो आप देख ही दोगे ना। अब ब्रैकेट में इनसाइड आते हैं, सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, अभी नाइट्रोजन है आपके पास, n का 7 होता है तो 2,5 तो 5 हो गई इसकी वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। वसुंधरा बताइए ये बात समझ में आ गई ना, 3 हो गए वैल्यू प्लस सेंट्रल एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 लगा देंगे माइनस अटैच एटम की वैलेंसी क्या है, भाई हाइड्रोजन अटैच है हमारे पास, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, एक तो होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में, एक वैलेंसी होती है, कितना हाइड्रोजन अटैच है आपके पास, 3 लगा देंगे। तो हो जाएगा आपका बेटे 3 + 1/2 × 2, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 + 1 = हो जाएगा 4। अब 4 ऑर्बिटल बताओ कौन से हाइब्रिडेशन में आते थे, 4 ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडेशन में आते हैं,
राइट sp3 में। देखो जैसे sp2 होता है तो उसमें 2 ही आते हैं, sp3 में कितना आते हैं 3 आते हैं, sp4 आते हैं, sp2 में कितना आते हैं 2 आते हैं। समझ गए आप लोग भाई? sp में 2 आते हैं, sp2 में 3 आते हैं, sp3 में कितना आते हैं 4। तो यहाँ पर 4 आया तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कैसा आएगा एडिशन है sp3 का। समझ गए पक्का? अब सपोज कीजिएगा इसको इसमें लगाना चाहते हैं हम लोग, ये थोड़ा आसान है इससे। तो आसान है, देखो बेटा अगर हम लोग अमोनिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के आउटर सेल में बेटे एक करना चाहेगा तो एक का शेयर तो इससे कर लेगा, एक का शेयर बेटे इससे हो जाएगा और एक का इससे हो जाएगा। समझ गए? जो बॉन्ड नहीं बचाएगा वो लॉन पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमोनिया जो होता है उसमें एक लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर। और कितने एटम अटैच हैं? 3। और 3 बड़े कितना हो गए? 4। भाई लॉन पेयर का नंबर कितना हो गया? अमोनिया में लॉन पेयर का नंबर हो गया 1। कितना हो गया? 1 प्लस अटैच एटम कितना हो गए? 1 2 3 और कितना हो गया? 4। तो अभी कितना होगा? sp3। समझिए? अब देखो दूसरा बताते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्या करते हैं H2O का कंसीडर करते हैं तो दोनों काम कर लेते हैं ना। पहले ऑक्सीजन H2O है हमारे पास। H2O में क्या है बेटे? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, जिसका नंबर सबसे कम होता है वो सेंटर होता है। ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन कभी भी सेंटर नहीं होता है, चाहे वो कितने नंबर में हो, 1 हो चाहे कुछ नहीं। अब ध्यान रखेंगे हम लोग कितने एटम जुड़े हुए सेंटर एटम से? समझ में आ गया? ऊपर वाला आ रहा हूं। सेंट्रल एटम से अटैच एटम 2 प्लस 1/2 में कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। सेंट्रल एटम के आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 6 हो गया ना भाई। 6 लगा दिया माइनस बैलेंस कितनी है? एक हाइड्रोजन की तो 1 होती है, 2 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 का हम इस 2 लगा देंगे बेटा बैलेंस से। इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 प्लस 1/2 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू sp3। समझ गए बेटा? पक्का? इसको चेक कर ले एक बार, ये भी फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन है हमारे पास बेटे 1 2 3 4 5 6 H है हमारे पास बेटे 1 2। यहां से हुआ तो 2 हो गए, यहां से हुआ तो कितना हो गए? 2 हो गए, कितना हो गए? 8। समझ गया आपको? कितना नंबर होगा इस पर? 1 2 2 तो नंबर हो गए सब एक ही जगह। और ए का वैल्यू क्या होगा? इस बार का वैल्यू अटैच एटम कितना है? कितना हो गया सब? sp3। बात समझा नहीं? जैसे सपोज कीजिएगा हम लोग को PCl5 का एवरेशन निकालना है। PCl5 में कितना एटम अटैच है? 5 प्लस 1/2। फास्फोरस का 15 होता है ना, 15 रख सकते हैं 2 8 5 आउटर सेल में। Cl की वैलेंसी क्या होती है? 1 तो होती है, तो 7 होता है Cl में। 1 करना चाहता है, 1 करता है। तो 1 का मीन्स क्या हो गया? 5 ही है ना भाई, 5। तो 5 प्लस 1/2 इंटू 0
ये तो 0 हो गया बेटा वैल्यू, कितना होगा इक्वल टू 5। कौन सा एडिशन में 5 आते हैं? बात समझ में आ गई? पक्का? एकदम लाइट। sp3d। अब आपको सिर्फ देख के बताना है, मुझे सॉल्व नहीं करना है। CO2 में किस टाइप की एडिशन होगी? CO2 में राइट, वाली बताइए। CO में sp टाइप का एडिशन होगा, CO2 में तो sp टाइप का एडिशन होगा। इसमें क्यों होगा मैं आपको समझाता हूं। देखो कितने एटम करेक्ट है? 2 प्लस 1/2। कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑप्शन में? 4 माइनस ऑक्सीजन की वजह से 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, और 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। ये हो गया आपका 2 प्लस 1/2 इंटू 0, 2 हो गया ना। 2 किस मास में है? एसपी मास में। श्योर है? तो मैंने आपको समझा दिया है हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन की प्रॉपर्टी क्या है। sp टाइप का हाइब्रिडेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp2 टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp3 टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp3d टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp3d2 मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि भी हाइब्रिडेशन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए तो 2 फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। मैंने आपको बता दिया है नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू CAQ प्लस 1/2 CaOSe माइनस A²V। इस समय टर्म आपको समझा दिए हैं, और मैंने आपको बता दिया नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर्स ऑफ लोन पेयर प्लस A²। ये टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है। बंद कर दीजिए हमारे मोबाइल को और आप नोट कीजिए। देखो PCl5 के बारे में स्टडी किया कल हम लोगों ने। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, और ये बताया कल आपके लिए कि भाई PCl5 में अगर हम लोग हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे तो कल आपको बताया कि भाई sp3d टाइप का हाइब्रिडेशन होगा। इसके साथ साथ एक बात आपको और बताई थी, आपसे कहा था कि नाइट्रोजन में ऐसा नहीं हो पाएगा, NCl5 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। और NCl5 का फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों नहीं होगा? NCl5 का फॉर्मेशन इसलिए पॉसिबल नहीं होगा कि जो नाइट्रोजन है उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, है ना। अगर हम PCl5 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो हम लोग इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटे। ये हम लोग स्टडी करते थे PCl5 के बारे में इस टाइप से। फास्फोरस को हम लोग सेंटर में लगाते हैं बेटे, Cl 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 और Cl। बॉन्डिंग जो है इसके अंदर वो 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है ना, ये जो बनेगा वो 90 का होगा, और देखो इनके बीच में जो एंगल है ये वाले कितना क्या है? 120 के 120। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे अभी। एक्चुअल में क्या होता है, PCl5 में 2 तरह के बॉन्ड्स हैं। देखिए जो PCl5 हम लोग के पास अवेलेबल है उसमें 2 तरह के बॉन्ड्स इसलिए हैं, जैसे हमारे पास है नोटबुक है बेटे, देखो कुछ तरह के बॉन्ड तो PCl5 में इस टाइप के, जैसे मेरा मार्कर है ना, ये बॉन्ड जो 3 बॉन्ड ऐसे है, एक तो ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड एक प्लेन के अंदर है, एक ही तल में है, और 2 बॉन्ड जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो ऐसे है परपेंडिकुलर, लंबवत। तो 3 तो ये हो गए, कैसे? एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया, एक ये वाला बॉन्ड हो गया, और एक ये वाला बॉन्ड हो गया। तो ये वाले जो बॉन्ड्स है, जैसे हम लोग इसे ऐसे लगा रहे हैं, एक बॉन्ड इधर लगाया हम लोगों ने, एक इधर लगाया हम लोगों ने, एक इधर लगाया है। ये वाले जो बॉन्ड्स है वो कैसे हैं? एक ही प्लेन में बॉन्ड है। बाकी जो बॉन्ड्स हमारे पास है 2, वो कैसे परपेंडिकुलर हैं। देखिए
जो PCl5 आपके पास अवेलेबल है उसमें दो तरह के बॉन्ड्स हैं बेटा। ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, बताया मैं आपको भी, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड हम लोग कहते हैं। और बेटा ये वाला जो बॉन्ड हम लोग के पास अवेलेबल है, जो इसमें अंदर बॉन्ड्स है ये वाले, इन्हें बोलते हैं हम लोग इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल वाले को हम लोग बोलते हैं अक्षीय, और इक्वाटोरियल वाले को बोलते हैं निरक्षीय। तो जो परपेंडिकुलर टाइप के बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल टाइप के बॉन्ड्स हैं, और जो अंदर होते हैं स्ट्रक्चर में उन्हें बोलते हैं इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हम लोग कहते हैं इनके लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इन बॉन्ड्स की लेंथ में अंतर है। एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो बॉन्ड्स है बेटे, इस बॉन्ड्स की जो लंबाई है वो 240 pm है। 240 pm इस बॉन्ड की लेंथ। अंदर वाले जो बॉन्ड्स है तीनों, उनकी जो लेंथ है वो 202 pm है। तो सर आपसे पूछेंगे कि इन दोनों बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है सर, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो ऑलवेज लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कंपेयर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। सर ने पूछा आपके लिए अगर एक्सियल बॉन्ड बड़ा है और इक्वाटोरियल बॉन्ड छोटा है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो आपको बताना है अगर एक्सियल बॉन्ड हमारे पास बड़ा है ना तो वो वीक होगा। इक्वाटोरियल कैसा है, छोटा है, तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो कितने बॉन्ड आपके पास वीक है इसमें, दो बॉन्ड आपके पास वीक है। कितने बॉन्ड आपके पास स्ट्रांग है, तीन बॉन्ड आपके पास स्ट्रांग है। यही रीजन है कि जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं ना, PCl5 को आप गर्म करते हैं, तो देखो ये वाला जो हिस्सा PCl5 का है ये तो एक साथ जाता है, और ये वाला जो हिस्सा PCl5 का वो क्या होता है, एक साथ जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेंगे सर आपसे, PCl5 को अगर हीट किया जाएगा तो PCl5 को हीट करने पर वो PCl3 और Cl2 में ही क्यों डिवाइड होता है, PCl3 और Cl2 में ही डिवाइड क्यों होता है, तो समझिए आप लोग क्यों डिवाइड होता है, बताओ। राइट, जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो एक साथ जाते हैं, और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो एक साथ जाते हैं। तो क्या होगा, ये वाले बॉन्ड जो होंगे वो आसानी से टूट जाएंगे, तो Cl2 क्या होगा इसके अंदर, आसानी से बन जाएगा। और जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हमारे पास है, जो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उनको तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो फिर एक साथ जाएंगे। सबको बताना है PCl5 में दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से Cl2 बन जाता है। PCl5 में दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से CO2 बन जाता है, Cl2 बन जाता है। और PCl5 में तीन इक्वाटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जिनकी वजह से क्या बन जाता है, PCl3। सर पूछेंगे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो आपको बताना है सर, जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स होती है वो शॉर्टर होती है और स्ट्रांग होती है, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड्स होती है वो लार्ज होती है और कैसी होती है, वीक होती है। कंफर्म होगी बात आपको बिल्कुल। PCl5 Cl2 PCl3 में डिवाइड क्यों होगा, समझ गए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें अभी एक हाइब्रिडेशन हम लोग स्टडी करेंगे, sp3d2। sp3d2 ये हाइब्रिडेशन हमारे पास है। अगर आप बेटे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बताएंगे सर को, भाई एक तो आपको s ऑर्बिटल लेना पड़ेगा और तीन p आपको लेने पड़ेंगे, px py और pz बेटे, और दो d आपको मिक्सअप करने पड़ेंगे बेटे, तो आपका हो जाएगा sp3d2। अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, SF6। SF6 है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 16 है, भाई 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p4 और 3d0। यहां से कोई हाइब्रिडेशन नहीं, यहां से कोई हाइब्रिडेशन नहीं, ये अनस्टेबल है।
तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, और जब हम लोग ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो बेटा 3s आ जाएगा, 3p आ जाएगा, और 3d हम लोग के पास अवेलेबल होगा, 3s, 3p, 3d। बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है, इसमें 1, 2, 3 और 4 अवेलेबल है। कितना बैलेंस है इस समय सल्फर का? 2 है, 2 ही तो है। जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो बैलेंस को फॉलो करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास इस समय है जो अनपेयर्ड है। अब क्या करना है आपको, एक्सटेंड हो जाएगा नहीं? सल्फर एक्सटेंड होगा नहीं, बताइए क्यों हो जाएगा, बताइए। राइट, एकदम करेक्ट आंसर, डी ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है। क्या करेंगे हम लोग फिर, हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो एस का और एक पी का करते हैं ट्रांसफर इसमें एक्स एक्सटेंड लगा के। इन एक्स एक्सटेंड क्या होगा, 3s 3p और d, 3s 3p 3d, बेटे 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 6। तो सल्फर की समान वैलेंसी क्या है? समान वैलेंसी क्या है सल्फर की? 2। और एक्सटेंड वैलेंसी क्या है? फास्फोरस की समान वैलेंसी क्या है? फास्फोरस की 3, एक्सटेंड कितनी है? 5। समझ में आ गया? जितनी समान होगी उसमें 2 ही बढ़ेगी एक्सटेंड होने के बाद। अभी क्या हो गया, 6 हो गया सर। 6 हुआ है तो उसका मीन्स क्या होगा, Cl F F F F F और F। अब इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां से एक S आ जाएगा, यहां से P, यहां से P, यहां से P, यहां से D और यहां से D। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sp3d2। sp3d2 हो जाएगा सर। देखिए जो sp3d2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसे शो करेंगे हम लोग शेप के लिए, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ये वाला शेप ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। भाई क्या होगा ये, F F F F F और F, बीच में क्या जाएगा, सल्फर। तो ऑक्टाहेड्रल समझ गए आप लोग, इस बात के लिए पहले बता चुका हूं आपको। देखो इस वाले फेस को आप इससे मिला देंगे, 1 2 3 4, एक इधर फेस एक इधर फेस, तो आगे पीछे एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, ऐसे अष्टफलकीय है। कैसा है, अष्टफलकीय है। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने में कैसे टूटेगा ये, अगर गर्म करते हैं हम लोग SF6 के लिए, हीट करते हैं तो कैसे में डिवाइड होगा, राइट, F2 में और SF, एकदम करेक्ट आंसर। अगर आप इसे हीट कर देंगे, SF6 को अगर आप हीट करेंगे बेटे, तो इसको हीट करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा आपका F2 में और SF4 में। क्यों, समझ गए? ये वाले जो बॉन्ड्स है ना वो कैसे हैं, इक्वाटोरियल। कैसे है, ये तो शॉर्टर होंगे इसके बॉन्ड, और ये वाले कैसे बॉन्ड्स हैं, एक्सियल। ये कैसे होंगे, लार्ज होंगे। कैसे होंगे, लार्ज होंगे। तो आपको बताना है ये जो बॉन्ड्स है वो शॉर्टर है, ये वाले बॉन्ड्स कैसे हैं, लार्ज है। तो आपको ध्यान रखना है जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, F2 और SF4 में टूटेगा। बॉन्डिंग इसमें कितना होगा, 90 होने वाला है। तो वो सारे में क्या होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का होगा। ऐसे तो बनना है अनिल भाई, ऐसे है। बोलो सर इसमें बॉन्ड लेंथ ऐसी जा नहीं, F की FA लिख
नहीं ये वाला जो पहले ये छोड़ना चाहिए। एक मिनट ये वाला जो है ये कह रहा हूँ मैं आपसे, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये बेटा ये वाले, ये तो वाले जो बॉन्ड्स हैं वो तो एक्सियल है, इनकी लंबाई ज्यादा होती है, पहले ये टूटेंगे। तो इस पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है, इस पर एक फ्लोरीन है, जैसे आप इसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। बाकी जो वाले बॉन्ड्स है, ये अंदर वाले जो है, जिन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलना है, इक्वाटोरियल बोलना है, ये वाले बॉन्ड्स का शॉर्टर है, तो स्ट्रॉन्ग होता है शॉर्टर बॉन्ड। तो पहले क्या होगा, F2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, SF4 बचेगा। क्या बचेगा, F4 तो नहीं चाहिए इसमें से, F4 निकलना चाहिए। नहीं बेटे ये तो चारों बॉन्ड्स F इसमें तो लगे हुए हैं, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, किससे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है चारों, इसे SF4 होगा, SF4। समझ में आ गया आपको सब। देखिए अब ये तो रिटर्न वर्क की बात हो गई भाई। अब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। सर ने पूछा कि भाई sp2 टाइप हाइब्रिडेशन क्या होता है, एग्जाम्पल से आप इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इस सब रिटर्न वर्क की बात हो गई। लेकिन कभी कंपटीशन जैसे हम लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, आपसे पूछा कि sp3 में हाइब्रिडेशन होगा, बेस्ट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पॉसिबल इन sp3 टाइप, NH3 H2O। तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं भाई। देखिए अगर आप उसको सॉल्व करने वाले हैं तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं निकालने की हाइब्रिडेशन, जिसे फॉर्मूला देख के हम लोग बता सकते हैं, है ना। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहला क्या देखो हमारे पास, ये हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू CA क्यू प्लस 1/2 ब्रैकेट्स सेंट्रल एटम से अटैच, सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, CaOSe, इसको लिख देंगे A²B। तो यहां पर मैंने शॉर्ट सिंबल लगा दिए बहुत, ये हमारा आप समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं इसके लिए, जैसे मैंने लिखा है आगे भाई CaQ लिखा है, CaQ मैंने लिखा है, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ CaQ। CaQ का मीन्स होता है सेंट्रल एटम से अटैच एटम, सेंट्रल एटम से अटैच एटम, यानी जो सेंटर होगा आपका, उस सेंटर से कितने एटम जुड़े हुए हैं, कितने एटम जुड़े हुए हैं। दूसरी बात समझ लीजिएगा आपको, जैसे अमोनिया है तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। जैसे CO2 है तो कितने जुड़े हुए हैं, जैसे H2O है कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। 1/2 कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, C फॉर सेंट्रल, A फॉर एटम, O फॉर आउटर, S फॉर सेल, E फॉर, तो सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन माइनस A²B, A²B का मतलब है AAV, अटैच एटम वैलेंसी, अटैच एटम की वैलेंसी, ये आपको फॉलो करना है। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला ये है हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने का बेटे, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू लोन पेयर, numbers of lone pair, numbers of lone pair plus attached atom, attached A²। इस वाले फॉर्मूला में आपको आवश्यकता पड़ेगी स्ट्रक्चर की।
इसमें आपको आवश्यकता स्ट्रक्चर की नहीं पड़ेगी। और ये 2-3 हम लोग प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं, देख के आप तुरंत बता देंगे हाइब्रिडेशन कैसा होगा। सपोज कीजिएगा हम लोग अमोनिया में हाइब्रिडेशन कंसिडर करना चाह रहे हैं, NH3 मैंने आपको दिया है और मैंने पूछा कि भाई अमोनिया में किस तरह का हाइब्रिडेशन है, तो आपने बताया सर ये फॉर्मूला लगाइए पहले आप। मैंने लिखा नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, पहला है सेंट्रल एटम से अटैच एटम, तो भाई सेंट्रल एटम तो हमारा नाइट्रोजन है, कितने एटम अटैच है उससे, 3 अटैच है, कितने वैल्यू हो गई है, 3 हो गई, कितने हो गए, पता बेटे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको बात समझ में आ गई थी, तो 1/2 तो आप देख ही दोगे ना। अब ब्रैकेट में इनसाइड आते हैं, सेंटर एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, अभी नाइट्रोजन है आपके पास, n का 7 होता है तो 2,5 तो 5 हो गई इसकी वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। वसुंधरा बताइए ये बात समझ में आ गई ना, 3 हो गए वैल्यू, प्लस सेंट्रल एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 लगा देंगे, माइनस अटैच एटम की वैलेंसी क्या है, भाई हाइड्रोजन अटैच है हमारे पास, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, एक तो होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में, एक वैलेंसी होती है, कितना हाइड्रोजन अटैच है आपके पास, 3 लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका बेटे 3 + 1/2 × 2, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 + 1 = हो जाएगा 4। अब 4 ऑर्बिटल बताओ कौन से हाइब्रिडेशन में आते थे, 4 ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडेशन में आते हैं, राइट, sp3 में। देखो जैसे sp2 होता है तो उसमें 2 ही आते हैं, sp3 में कितना आते हैं, 3 आते हैं, sp4 आते हैं, sp2 में कितना आते हैं, 2 आते हैं, समझ गए आप लोग भाई, sp में 2 आते हैं, sp2 में 3 आते हैं, sp3 में कितना आते हैं, 4, तो यहां पर 4 आया तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कैसा हाइब्रिडेशन है, sp3 का, समझ गए पक्का। अब सपोज कीजिएगा इसको इसमें लगाना चाहते हैं हम लोग, ये थोड़ा आसान है, इससे तो आसान है, देखो बेटा अगर हम लोग अमोनिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के आउटर सेल में, बेटे एक करना चाहेगा तो एक का शेयर तो इससे कर लेगा, एक का शेयर बेटे इससे हो जाएगा और एक का इससे हो जाएगा, समझ गए। जो बॉन्ड नहीं बचाएगा वो लॉन पेयर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अमोनिया जो होता है उसमें एक लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर, और कितने एटम अटैच है, 3, और 3 वाले कितना हो गए, 4 भाई। लॉन पेयर का नंबर कितना हो गया, अमोनिया में लॉन पेयर का नंबर हो गया 1, कितना हो गया 1, प्लस अटैच एटम कितना हो गए, 1 2 3 और कितना हो गया 4, तो अभी कितना होगा sp3। समझिए। अब देखो दूसरा बताते हैं हम लोग, अगर हम लोग क्या करते हैं H2O को कंसीडर करते हैं तो दोनों काम कर लेते हैं ना, पहले ऑक्सीजन H2O है हमारे पास, H2O में क्या है बेटे, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, जिसका नंबर सबसे कम होता है वो सेंट्रल होता है, ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल नहीं होता है, चाहे वो कितने नंबर में हो, 1 हो चाहे कुछ में। अब ध्यान रखेंगे हम लोग कितने एटम जुड़े हुए सेंट्रल एटम से, समझ में आ गया, ऊपर वाला आ रहा हूं, सेंट्रल एटम से अटैच एटम 2 प्लस 1/2 में कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 6 हो गया ना,
भाई 6 लगा दिया माइनस बैलेंस कितनी है, एक हाइड्रोजन की तो एक होती है, दो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 का 2 लगा देंगे बेटा बैलेंस से। इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 प्लस 1/2 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू sp3। समझ गए बेटा पक्का? इसको चेक कर ले एक बार, ये भी फॉलो करना नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन है हमारे पास बेटे 1 2 3 4 5 6 H है हमारे पास बेटे 1 2, यहां से हुआ तो 2 हो गए, यहां से हुआ तो कितना हो गए, 2 हो गए, कितना हो गए 8। समझ गया आपको? कितना नोट पेयर होगा इस पर, 1 2, 2 तो नॉन पेयर हो गए सर एक ही जगह। और ए का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर का वैल्यू अटैच आइटम कितना है, कितना हो गया सर, एस कितनी है, बात समझा नहीं? जैसे सपोज कीजिएगा हम लोग को PCl5 का हाइब्रिडेशन निकालना है, PCl5 में कितना आइटम अटैच है, 5 प्लस 1/2, फास्फोरस का 15 होता है ना, 15 रख सकते हैं, 2 8 5 आउटर सेल में। Cl की वैलेंसी क्या होती है, एक तो होती है, तो 7 होता है Cl में, 8 करना चाहता है, 1 करता है, तो 1 का मीन्स क्या हो गया, 5 Cl है भाई, 5, तो 5 प्लस 1/2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया बेटा वैल्यू, कितना होगा, इक्वल टू 5। कौन सा हाइड्रोजन में 5 आता है, बात समझ में आ गई पक्का, एकदम राइट, sp3d में। अब आपको सिर्फ देख के बताना है, मुझे सॉल्व नहीं करना है। CO2 में किस टाइप की हाइब्रिडेशन होगी, CO2 में राइट, और ये बताइए CO में sp टाइप का हाइब्रिडेशन होगा, CO2 में तो sp टाइप का हाइब्रिडेशन होगा, इसमें क्यों होगा मैं आपको समझाता हूं। देखो कितना आइटम करेक्ट है, 2 प्लस 1/2, कितना इलेक्ट्रॉन कार्बन का सेल में, 4 माइनस ऑक्सीजन की वजह से 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, और 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, ये हो गया आपका 2 प्लस 1/2 इंटू 0, 2 हो गया ना, 2 किस माप में है, टेस्ट में आता है, श्योर है? तो मैंने आपको समझा दिया है हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन की प्रॉपर्टी क्या है, sp टाइप का हाइब्रिडेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp2 टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp3 टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp3d टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, sp3d2 मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि भी हाइब्रिडेशन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो 2 फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। मैंने आपको बता दिया है नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू CAQ प्लस 1/2 CaOSe माइनस A²V, इस समय टर्म आपको समझा दिए हैं। और मैंने आपको बता दिया नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर्स ऑफ लोन पेयर प्लस A²। ये टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है, बंद कर दीजिए हमारे को और आप लोग